देखो भाई, आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री ऑफ लिपिड। ये है बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है, ये DMLT सेकेंड ईयर का, ठीक है। पेपर फर्स्ट का है, पेपर फर्स्ट में आती है बायोकेमिस्ट्री, और बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर टॉपिक नंबर 3 है। ये जो मैं 3 नंबर बता रहा हूँ, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बताता, ठीक है। उत्तर प्रदेश मेडिकल फैकल्टी की तरफ से जो सिलेबस दी है उसके हिसाब से मैं टॉपिक बनाए हुए हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट हम पहले बता चुके हैं, केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन भी बता दी। अब 3 नंबर पर केमिस्ट्री ऑफ लिपिड। और शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। क्या है ये है, लिपिड्स आर डाइवर्स। लिपिड्स आर डाइवर्स, इसका मतलब लिपिड जो है अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो, वाटर इनसोल्यूबल, जो वाटर में अघुलनशील हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये कार्बनिक अणु हैं, ठीक है। जैसे कि फैट्स, ऑयल्स, वैक्सेस। मतलब फैट्स का मतलब बोले तो चर्बी समझ लो। ऑयल का मतलब सब जानते हैं, तेल जो थोड़ी लिक्विड फॉर्म में रहती है। वैक्स मतलब जैसे कि मोम समझ लो, मोम जैसी, ठीक। आगे लिख रहा है इसमें स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स तो खैर मैं भी नहीं जानता, लेकिन हाँ ये दवाई भी बनती है स्टेरॉइड से, और ये हमारे शरीर में भी ये बनते हैं, ठीक है ना। आगे लिख रहा हूँ डिफाइंड बाय देयर हाइड्रोफोबिसिटी। ये कैसे डिफाइन किए जाते हैं, उनकी हाइड्रोफोबिसिटी मतलब पानी के प्रति कितनी उनकी, क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोफोबिसिटी का मतलब लिपिड्स की पानी के प्रति कितनी चाहत है या कितनी उन्हें वो है, नफरत है, ऐसे समझ, ठीक है, हिंदी में बिल्कुल। प्राइमरली कंपोस्ट। प्राइमरली मतलब ये कैसे बने हुए होते हैं, कंपोस्ट मतलब कैसे मिलकर बने होते हैं, किससे मिलकर बने होते हैं। तो आगे लिख रहा हूँ हाइड्रोजन ना हाइड्रोकार्बन चेन। हाइड्रोकार्बन चेन से मिलकर बने होते हैं, इसमें CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जिसमें होते हैं। एंड क्रूशियल होते हैं फॉर एनर्जी स्टोरेज। तो एनर्जी स्टोरेज के लिए क्रूशियल होते हैं, ज़रूरी समझ लो, ठीक है ना। ऐसे सेल स्ट्रक्चर के लिए होते हैं, जैसे कि सेल की जो लेयर होती है, सेल की बाहरी परत होती है, वो फास्फोलिपिड्स की बनती है, लिपोप्रोटीन की मिल के बनी होती है, इसलिए देखो ये लिखी हुई है। फास्फोलिपिड्स सिग्नलिंग, फास्फोलिपिड में के काम आते हैं, सिग्नल भेजने में काम आते हैं, इंसुलेशन में काम आते हैं। इंसुलेशन बोले तो जैसे कि किसी के शरीर पर बहुत चर्बी आ गई तो उसको ठंड कम लगेगी, ठीक है ना, तो इंसुलेशन का काम करेगी। आगे देखो बिल्ट फ्रॉम फैटी एसिड। ये फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं। एंड एल्कोहल, और एल्कोहल से बाया से होते हुए ईस्टर लिंकेज से होते हुए एल्कोहल और फैटी एसिड से मिलकर बनते हैं, ठीक है ना। मतलब इनके जो बीच में बॉन्ड रहता है ईस्टर लिंकेज रहता है, ठीक है ना। आगे लिख रहा है देयर एम्फीपैथिक नेचर। इनका जो एम्फीपैथिक नेचर है, हैविंग बोथ मतलब हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट्स। मतलब इनके अंदर एक ऐसा पार्ट्स होता है जो जल के प्रति नफरत रखता है, और दूसरा ऐसा समझ लो जो जल के प्रति चाहत रखता है। ऐसा बिल्कुल हिंदी में समझा रहा हूँ मैं तुम्हें बात। अलाउ देम टू फॉर्म सेल मेम्ब्रेन, और वो उन्हें अलाउ करता है सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए। जो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक जो पार्ट्स हैं, ये इनकी वजह से मतलब सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करता है। आगे लिख रहा है इन बाइलेयर द्विपरतीय, 2 परतों में लेयर मिलकर बनी होती है ना, वाइल। जबकि ट्राइग्लिसराइड्स क्या करते हैं, स्टोर करते हैं एनर्जी को इफ़िशियंटली की हिंदी में नहीं जानता, पर ये समझ लो जो ट्राइग्लिसराइड है वो एनर्जी को स्टोर के रूप में वो करते हैं, इकट्ठा करते हैं फैट को। आगे लिख लो एंड स्टेरॉइड, और स्टेरॉइड क्या करते हैं, लाइक कोलेस्ट्रॉल एक्ट एज हार्मोन्स। ये हार्मोन्स के काम करते हैं, ठीक है ना, जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं। अब अगर आ जाओ
की चैनल प्रॉपर्टीज़, मतलब इनकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं हम लिपिड की क्या है। नंबर 1 पे हाइड्रोफोबिसिटी, इसमें क्या है, लिपिड्स आर नॉन पोलर होते हैं ये, एंड वाटर ये क्या हुई वाटर टीयरिंग है नहीं, क्या है पता नहीं, मेकिंग दैम इनसोल्यूबल। ठीक है, अगर लिख रहा इन वाटर, मतलब वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं, बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जो कार्बनिक होते हैं, विलायक होते हैं, उनमें तो ये घुल जाता है, लेकिन पानी में नहीं घुलता। ठीक है, जैसे कि ईथर में घुल जाएगा आराम से, ठीक, क्लोरोफॉर्म में घुल जाएगा। ये समझना हाइड्रोफोबिसिटी मतलब ये जल में अघुलनशील होती है, समझ लो ये वाले लिपिड। ठीक, और आगे है कंपोजिशन का मतलब है किससे मिल के बने होते हैं। ऐसा तो इंट्रोडक्शन में हम बता चुके हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और आगे और देखते हैं फिर भी इसमें मेनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, मुख्य रूप से कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स आगे लिख रहा हूँ, विद लेस ऑक्सीजन, और थोड़ी मात्रा में ऑक्सीजन भी रहती है। देन कार्बोहाइड्रेट्स, देन कार्बोहाइड्रेट्स ऑफन फॉर्मिंग लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा में ये लंबी हाइड्रोकार्बन चेन रखते हैं लिपिड्स, जबकि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लंबी चेन नहीं रखते। ये क्या रीजन है। आगे है एम्पीपैथिक नेचर। सम लिपिड्स, कुछ लिपिड्स ऐसे हैं लाइक फास्फोलिपिड्स हैव बोथ हाइड्रोफिलिक और वाटर लविंग। ठीक है, वाटर लविंग मतलब कुछ लिपिड्स ऐसे हैं जो वाटर के प्रति भी चाहत रखते हैं, और कार्बनिक सॉल्वेंट के आगे लिख रहा हूँ हेड एंड हाइड्रोफोबिक वाटर फियरिंग। कुछ ऐसे होते हैं जो वाटर से डरते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो वाटर के प्रति कोई वो नहीं रखते, नहीं डरते, या उनसे संपर्क में आने से उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। टेल क्रूशियल, हाइड्रोफोबिक टेल अगर लिख लो क्रूशियल फॉर मेम्ब्रेन, मतलब जो सेल की मेम्ब्रेन होती है उसके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है ना, ये एम्पैथिक नेचर के जो होते हैं, इनमें दोनों क्वालिटी रहती हैं, वाटर लविंग भी और वाटर फियरिंग भी, इसलिए सेल मेम्ब्रेन बनाने में ज़्यादा वो रहते हैं, हेल्प करते हैं। आगे लिख रहा हूँ बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड स्ट्रक्चर। इनका मतलब निर्माण कैसा होता है, ये इनका स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है। फैट नंबर 1 फैटी एसिड, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन विद ए कार्बोक्सिल ग्रुप। लंबी हाइड्रोकार्बन चेन होती है कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ। कैन बी सैचुरेटेड भी हो सकती है, मतलब कि डबल बॉन्ड नहीं होने का, उसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहेगा। और अनसैचुरेटेड मतलब असंतृप्त, सुनिए तुमने अक्सर 11-12 में, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये वही है। ये अनसैचुरेटेड विद डबल बॉन्ड, मतलब सिंगल बॉन्ड के साथ भी हो सकते हैं, डबल बॉन्ड के साथ भी हो सकते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक, एक लंबी हाइड्रोकार्बन चेन में जुड़े रहते हैं, के द्वारा जुड़े रहते हैं। अब आगे देखते हैं ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल में ए 3 कार्बन एल्कोहल दैट फॉर्म्स द बैकबोन फॉर मैनी लिपिड्स। एक 3 कार्बन की चेन होती है जो कि बहुत सारे लिपिड्स की बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी के टाइप में काम करती है ग्लिसरॉल में। नंबर 3 पे ईस्टर लिंकेज। फॉर्म मतलब बने हुए होते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ फैटी एसिड एंड एन अल्कोहल रिलीजिंग वाटर ईस्टरिफिकेशन। साबुन जो बनती है शायद वो इसी प्रोसेस से बनती है। ठीक है ना, अल्कोहल रिलीज कहाँ एंड अल्कोहल, फैटी एसिड और अल्कोहल से बनती है, जिसमें वाटर रिलीज होता है और ईस्टरिफिकेशन होता है। ठीक है, और इसी में साबुन बनती है। ठीक, आगे है मेजर क्लासेस एंड फंक्शन। इनकी मेजर क्लासेस कौन सी हैं? फैट्स एंड ऑयल हैं, जिसमें इन्हें ट्राइग्लिसराइड भी बोलते हैं। ये फॉर्म्ड फ्रॉम ग्लिसरॉल, ये ग्लिसरॉल से मिलकर बने होते हैं। एंड 3 फैटी एसिड्स, 3 फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं। इसमें बोली भी 3
इस वाले में 3 कार्बन चेन रिंग बोली हुई थी। अगर लिख रहा प्राइमरी लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोर, और लॉन्ग टर्म के लिए एनर्जी स्टोर का काम करते हैं। मतलब जैसे कि फैट इकट्ठी होती रहती है लीवर में या पेट की खाल में, ठीक है ना। और फिर आदमी बहुत दिन तक खाना नहीं खाएगा, बहुत चर्बी चढ़ जाए उसके अंदर, तो चर्बी काम करती रहेगी, वो ट्राइग्लिसराइड ही होती है एक तरीके से, ठीक है ना। अब ये है फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड में है ग्लिसरॉल और 2 फैटी एसिड एंड फास्फेट्स ग्रुप्स। ये 3 चीज़ होते हैं, ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड और फास्फेट्स। ए फास्फेट ग्रुप होता है। ये लिखा है इसेंशियल फॉर सेल मेम्ब्रेन, जो कोशिका झिल्ली होती है उसके बनाने में हेल्प करते हैं, उनके स्ट्रक्चर में। बाइलेयर द्विपर्तीय होती है सेल मेम्ब्रेन। फास्फोलिपिड और लिपोप्रोटीन की मिलकर बनी होती है, ठीक है ना। स्टेरॉइड में आ जाओ, कैरेक्टराइज्ड बाय ए 4 रिंग स्ट्रक्चर। ये 4 रिंग स्ट्रक्चर होती है ईजी, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कोलेस्ट्रॉल है, हार्मोन्स हैं, ये किससे मिलकर बने होते हैं? स्टेरॉइड से, ठीक है ना। तुमने NSAID सुनी होगी, डी फार्मा में भी, DMLT में भी, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। तो उन दवाइयों में जैसे पैरासीटामोल हम लेके खा लेते हैं, आइब्रोफेन वगैरह, कॉम्बिफ्लेम की, उनमें ये वाली रिंग नहीं होती, ठीक है ना। ये उसी की बात चल रही इसमें भी। आगे आ जाओ वैक्सिस का मतलब जैसे मैंने बताई थी मोम टाइप में समझ। फैटी एसिड स्ट्रिफाइड टू लॉन्ग चेन एल्कोहल। फैटी एसिड स्ट्रिफाइड किसके द्वारा होते हैं, क्या करते हैं, मेरी तो समझ में नहीं आ रही भाई, समझ जाना। इसमें लॉन्ग चेन होती है एल्कोहल की, ठीक है ना। बायोलॉजिकल रोल्स में है इसके, बायोलॉजिकल रोल्स क्या क्या हैं इनके? एनर्जी स्टोरेज, हाई डेंसिटी एनर्जी रिजर्व, मतलब कि हाई घनत्व ज़्यादा उसमें, मतलब ये एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं शरीर के लिए, ठीक है ना। जैसे कि ट्राइग्लिसराइड है। सेल मेम्ब्रेन में भी इनका रोल है। फास्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड रेगुलेट, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं और रेगुलेट करते हैं, मतलब कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट पैसेज। इंसुलेशन और प्रोटेक्शन, सब क्यूटेनियस फैट, मतलब स्किन के जस्ट नीचे चर्बी चढ़ी रहती है वो वाली। जा यार, हमारे बालक ने वो कर दे भाई गड़बड़। बायोलॉजिकल रोल दोबारा बता रहा हूँ मैं। एनर्जी स्टोरेज में हाई डेंसिटी एनर्जी रिजर्व करते हैं ट्राइग्लिसराइड, सेल मेम्ब्रेन, फास्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड रेगुलेट पैसेज, मतलब कि स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं सेल मेम्ब्रेन। इंसुलेशन प्रोटेक्शन में सबक्यूटेनियस फैट, तो हमारी बाहरी स्किन है उसके जस्ट नीचे चर्बी चढ़ती है, उसको वो जो इंसुलेशन का काम करती है। पैट्स ऑर्गन, दिल, गुर्दे, लीवर, फेफड़ों को बचा के रखती है। अगर मोटी खाल होगी तो सिग्नलिंग में स्टेरॉयड हार्मोन को बनाती हैं ये, और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल सिग्नल भेजने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है ना। हार्मोन्स और पता नहीं वो पढ़ी तो ही हमने शायद ऊपर भूल गए। आगे है विटामिन एब्जॉर्बेशन, एड इन एब्जॉर्बेशन फैट सोल्यूबल विटामिन, जो फैट वसा में घुलनशील विटामिन है उनको एब्जॉर्ब कराने में भी हेल्प करती है। जैसे कि विटामिन डी, तुमने देखी होगी जो डी फार्मा में रहती है, नहीं पढ़ी होगी तुमने, जो एक इतनी छोटी सिरप आती है विटामिन डी की, नैनोसोट बोलते हैं उसको। जिसकी हड्डी चूं चूं बोल रही हूँ या दर्द कर रही हूँ, तब डॉक्टर उसको लिखते हैं, उसको बोलते हैं कि दूध में घोल के पीना। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि दूध के अंदर लिपिड्स, मतलब चर्बी, और विटामिन डी है, तो उसके अंदर विटामिन डी को घोल के पिएंगे दूध के अंदर, तो जो हमने विटामिन डी की नैनोसोट ली है वो हमारी पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएगी शरीर में, तभी वो फ़ायदा करेगी। अब एक बार दोबारा बायोलॉजिकल रोल्स पे देख लो। हेडिंग एनर्जी स्टोरेज में काम करेगा, सेल मेम्ब्रेन में, इंसुलेशन और प्रोटेक्शन में, सिग्नलिंग में, विटामिन एब्जॉर्बेशन में। मेजर क्लासेस एंड फंक्शन में फैट एंड ऑयल्स हैं, फास्फोलिपिड हैं, स्टेरॉइड हैं, वैक्सेस हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स में और स्ट्रक्चर में है फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, स्टोरेज लिंकेज, ठीक है, ये होगा इसमें बिल्डिंग ब्लॉक में। और की चैनल प्रॉपर्टीज में हाइड्रोफोबिसिटी, पानी से नफरत करने वाले,
कंपोजिशन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एम्फीपैथिक नेचर, वे पानी से प्यार भी करते हैं, नफरत भी करते हैं, वो हो। इंट्रोडक्शन ही मैं बता ही चुका हूँ तुम्हें शुरू में, ठीक है। इतने भी लिखते तुम समझ लो। अब मेरी बहुत घनी लिखाई है, इतने में तो बाजी 2-3 पेज भर देंगे जितने मैंने 1 पेज भरा, ठीक। तो अगर इतने भी तुमने लिख दिया तो तुम्हारे नंबर पक्के हैं। अब वीडियो करते हैं बंद, अगली वीडियो बनाते हैं बाद में, ठीक।